बाण छोड़ दिए। देखिए कि भीष्म ने तीक्ष्ण बाण छोड़े, झंडे पर 7 बाण छोड़े। झंडे के ऊपर कौन रहता था? हनुमान जी। झंडे पर 7 बाण छोड़े और रथ तोड़ दिया, मोड़ दी ध्वजा, कर दिए सभी घायल। कहीं भरत के पहिए पड़े हैं, कहीं पर भगवान कृष्ण पड़े हैं, कहीं पर अर्जुन के रथ की ध्वजा पड़ी है, कहीं पर रथ पड़ा है। ये प्रभु दिखा रहे अर्जुन को कि हल्के में नहीं ले लेना। पितामह भीष्म बहुत बड़े वीर हैं। जब तक ये लोग संभलते संभलते 10,000 वीरों को पितामह भीष्म ने पहले ही दिन समाप्त कर दिया। जब युद्ध बंद हुआ, दोनों ओर की सेना अपने अपने शिविरों में पहुंचती है। द्रौपदी भोजन परोस रही थी। उसने पूछा, युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली समाचार अच्छे नहीं है। पितामह भीष्म ने 10,000 वीरों को पहले दिन मार के गिरा दिया है। पहले ही दिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी है और रोजाना ऐसे ही 10,000 वीरों को मारेंगे। धर्मराज ने चरणों को पकड़ लिया। कहते हैं, प्रभु बारी, तुम रक्षा करियो। प्रभु तो जानते ही थे कि मैंने अपनी बुआ को वचन दे दिया है। जिस प्रकार से तुम्हारी थाती को लिए जा रहा हूं, वैसा ही वापस न किया। जिस समय मैया ने अपने 5 सुकुमारों के हाथ पकड़ करके प्रभु के हाथ में दिए थे, तो क्या कहा था? गोपाल लो अपने हाथों में ये पूंजी एक निर्धनी की, जीवन धन इसे संभालो तुम, ये थाती एक गरीब की।
इस भिख मंगन के आधारे ब्रज वल्लभ आज सहारे हैं, ब्रज वल्लभ आज सहारे हैं। माधो ये ना भूल जाइयो ये बुढ़िया के सुकुमारे हैं। प्रभु ने कहा था बुआ, जिस प्रकार से तुम्हारी साथी को लेकर के जा रहा हूं वैसा वापस न किया। इन वचनों में अंतर आया तो बुआ मैं अपना मुंह आपको जीवन में कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। बुला रहे हो तो वो शामिल हो जा, बुला रहे हैं। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राव, नाम मेरे मुंह में बिल्कुल भी कुछ चपक जाए। बातें कर देखो कितना आना। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राव, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया दाता एक राव। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राव। तो उसके जाके कोई भी पुकारता, मेरा पासे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीननाथ पे ऐसे दीननाथ बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया दाता एक राव, बलिहारी सारी दुनिया दाता एक भोले भक्त भगवान की। के पास में आज रात में कौन पहुंचा? दुर्योधन। दुर्योधन पहुंचा, एक हाथ में काल बाण था, पितामह भीष्म को दे दिया और कहा मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि कल हम इस काल बाण के द्वारा उन पांचों पांडवों को समाप्त कर देंगे। अब वो तो जानते हैं जिनके साथ में घनश्याम श्याम सुंदर सदैव है, जिनके ऊपर कृपा है सदैव, उनको कोई मानने वाला है। लेकिन दुर्योधन की तसल्ली के लिए काल बाण हाथ में ले लिया और प्रतिज्ञा कर डाली
कल इस काल बाण के द्वारा हम पांचों पांडवों को समाप्त कर देंगे। दुर्योधन को तसल्ली हो गई, अब तो मरेंगे पांचों। लेकिन जिस प्रकार से मां अपने पुत्र की रक्षा करती है, पुत्री की रक्षा करती है, स्वयं गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, उसी प्रकार से प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। करऊं सदा तिनि कैर इसी प्रकार से प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब इन्होंने काल बाण लेकर के प्रतिज्ञा कर ली। भगवान कृष्ण ने कहा, धनुराज दुर्योधन ने काल बाण दिया है पितामह भीष्म को, और ये कहा इस काल बाण के द्वारा कल हम पांचों पांडवों को समाप्त कर देंगे। ये एक बार की बात है। गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था जब 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। भीम ने आकर के बताया बड़े भैया से, भैया आज मुझे बहुत खुशी हुई। काहे की खुशी? भैया दुर्योधन को आज गंधर्वों ने बंदी बना लिया। बोले तो तुम देखते चले आए, छुड़ाया नहीं? अरे बोले उसको छुटाते हो तो अपना शत्रु है। धर्मराज ने कहा देखो ऐसा है, हम भाई भाई आपस में कुछ भी हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति अगर आक्रमण करता है तो उसके लिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। गंधर्वों के हाथों से दुर्योधन को मुक्त कराओ। जाओ अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। अर्जुन पहुंचे, जा करके दुर्योधन को मुक्त कराया। उस समय दुर्योधन ने कहा था, अर्जुन तुम्हारा एक ऋण मेरे ऊपर है, जब तुम किसी चीज की जरूरत के लिए आओगे मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे दूंगा। तो अर्जुन को आज वही बात याद आई कि दुर्योधन ने हमसे कहा था। तो अर्जुन मन में सोच रहे हैं, देखो दुर्योधन मानता है या नहीं, कि जब उसने वो बात नहीं मानी आधा राज देने की तो कैसे मान सकता है। लेकिन कोशिश करना चाहता हूं, कोशिश करके देखूंगा। जा रहा हूं। देखो जो चलने पाती है तो एक ही युक्ति दौड़ाता हूं, जिस सर पर सारा झगड़ा है वो सर ही मांगे लाता हूं। जिस बाण के कारण से चिंतित हो रहे हो उस बाण को लेने जा रहा है। वही बात सोच करके अर्जुन पहुंचे दुर्योधन के शिविर में। एक और विशेषता बता दे, दुर्योधन और अर्जुन की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, दोनों हम शक्ल थे। पहचान केवल मुकुट के द्वारा लगाई जा सकती थी। अर्जुन पहुंचे तो दुर्योधन ने हृदय से लगाया, भैया क्या जरूरत पड़ गई, को मैदान में एक दूसरे के शत्रु हैं। जब अर्जुन रात में पहुंचे हृदय से लगा लिया। अर्जुन बोले काम करो भैया, थोड़ी देर के लिए हमारा वाला मुकुट तुम ले लो, अपना वाला हमें दे दो। अब मुकुट जब दुर्योधन का अर्जुन ने पहन लिया तो
अर्जुन बिल्कुल दुर्योधन दिखाई पड़ रहे, बिल्कुल दुर्योधन दिखाई पड़ रहे। अब ये उसी मुकुट को पहन करके पितामह भीष्म के कक्ष में पहुंचे। पितामह भीष्म ने भी देखा, धोखा खा गए। बोले दुर्योधन तुम कैसे आ गए? बोले हमें तुम पर विश्वास नहीं है। क्यों? काल बाण हमने दिया आपको, आपने प्रतिज्ञा की, लेकिन पता नहीं आपका विचार बदल जाए, वो हमारा बाण हमें दे दो, हमें तुम पर विश्वास नहीं है। क्यों? वो हमारे शत्रु है और तुम विजय का आशीर्वाद उनको दे रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लाओ काल बाण। पितामह भीष्म ने भूल में पहचान नहीं पाए, अर्जुन को दुर्योधन समझ करके बाण दे दिया। अब इधर इनका बाण गया, इधर देखो क्या हुई प्रभु की लीला। कि भीष्म पिता ने भूल में दिया पार्थ को बाण, उसी समय हंसते हुए प्रकट हुए जाना, प्रभु का आना। जान गए पितामह भीष्म, प्रभु बाण तो चला गया। ये क्या किया प्रभु आपने? हमारी प्रतिज्ञा का खंडन करवा दिया। लेकिन याद रखना प्रभु, आपने भी प्रतिज्ञा की है, मैं युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। यदि मैंने आपके उंगली में सुदर्शन न धारण करवा दिया तो मेरा नाम भी भक्त भीष्म नहीं है। भगवान कृष्ण और पितामह भीष्म की ये गुप्त वार्ता हुई, कोई नहीं जानता था। अरे भक्त, अगर तेरी प्रतिज्ञा का खंडन मैं करवा सकता हूं तो तेरे लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा का खंडन कर सकता हूं। पितामह भीष्म अनन्य भक्त थे भगवान कृष्ण के, लेकिन कह रहे थे पितामह भीष्म, प्रभु हरि हमें काहू के न भय, हरि काहू के न भय। अब इधर अर्जुन आए, मुकुट दिया, अपना मुकुट पहना और बाण लेके बहुत जल्दी निकल आए। पितामह भी तो जानते थे हम कुछ भी लीला रस डालें लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिमाग लगाया। गुरु द्रोणाचार्य
और पितामह भीष्म दिमाग लगाया अर्जुन के ऊपर। देखो पहले के गुरु शिष्य कैसे होते थे, अब तो क्या चल रहा है। अब रामचरितमानस में लिखा है, हरई शीस धन शोक न हरई, अब तो गुरु ऐसे होते हैं, नजर जम गई चेला के यहाँ किसी अच्छी चीज पे तो चक्कर में पड़ जाते हैं, चेला छोड़ के हमें दे दे। कल्याण हो चाहे ना हो, नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन भक्तों, एक शिष्य की हम बात आपको बताए दे रहे हैं आज। एक जेब कतरा था, गुरुजी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसको ये पता था कि गुरुजी के पास में 30,000 रुपए हैं, इसीलिए वो लगा रहा, लेकिन रुपए उनके काट नहीं पाए। जिस स्टेशन पर गुरुजी उतरे वो भी साथ में उतर पड़ा, झोला पकड़ लिया। गुरुजी बोले तुम क्या कष्ट कर रहे हो, खुली उली हो, तो हम ले लेंगे तरह से। बोले नहीं गुरुजी, हम आपके साथ में चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, हमने सोच लिया है। और गए थे 30,000 रुपए के पीछे। जब कुटिया में गुरुजी पहुंचते हैं, देखना जाना, तो रात कालीन बेला में जब सो जाते हैं गुरुजी, तो शिष्य उठता है, ये जेब कतरा अपन काम करिए। वो कथा परिक्रमा कर रही, गद्दी पुण्य लूट रही है। तो देखिए, वो जेब कतरा ने जब देखा कि गुरुजी सो गए हैं, तो ये उठा, जा करके गुरुजी के बिस्तर, गुरुजी का झोला, गुरुजी के बैग सब खंगाल डाले। लेकिन भक्तों, एक का सिक्का नहीं मिला। आके पर सो गया। प्रातः काल जैसे हुआ तो उसी बैग से लो 20 रुपए बेटा नाश्ता ले आओ। बोले हम रात भर अंगोलते रहे थे, कुछ मिलता नहीं है, उसी से 20 रुपए हमको रोज दे रहे। ले आया। फिर ऐसे धीरे धीरे 1 हफ्ता होता चला गया। रात में गुरुजी सो जाए, फिर ये पूरा जो है झोला, बैग, तकिया, बिस्तर सब खंगाल डाले, लेकिन कुछ नहीं। और जैसे ही सवेरा हो, शिष्य उठो, 20 रुपए ले आओ, नाश्ता ले आओ। बोले यार, हम इतने बड़े जेब कतरा कभी हम जेब काटने में पहले ही नहीं हुए, अब इनके रुपए कहाँ चले जाते हो, देते सुबह हमें बेगई से। 1 महीना हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुरुजी एक बात बताओ, हम बहुत बड़े सरकत जेब कतरा है। तो गुरुजी बोले वो तो हम पहले थे जाने कि तुम सर्कस वाले हो। तो गुरुजी हमें ये बताओ, सुबह तुम 20 रुपए रोज देते थे कि नाश्ता ले आओ, और जब रात में तुम सो जाते थे तो हम तुम्हारे बिस्तर, तकिया, बैग, झोला सब खंगाल डालते थे, एक भी पैसा नहीं निकलता था।
बोले हम जानते थे, इसीलिए जब तुम सो जाते थे तो हम 30,000 रुपए निकाल करके तुम्हारी तकिया के नीचे खोलने घुसेड़ देते थे, क्योंकि हम जानते थे तुम अपना नहीं देखो, तुम हमारा देखो। और अपनी तकिया नहीं देखता था, गुरु जी घंटा जाता था। और बेटा जब तुम सो के उठ नहीं पाते थे तो हम निकाल के फिर अपने बैग में रख लेते, वही तो तुम्हें फिर बीच निकाल के देते। ये बता बोला गुरु जी तो हमसे सर्कस नहीं करे। अब ये अच्छे गुरु है, जानते किसी लिए आया है, तन की जाने मन की जाने सब जानते हो किसी लिए तुम आए हो। अब वो शिष्य वहीं पर रहने लगा, लेकिन उसने जेब कतरा जो काम था वो छोड़ दिया, सेवा करने लगा। ज्ञान हो गया। घर से सूचना आई, बेटा तेरा विवाह तय हो गया है, घर आ जाओ। बोले गुरु जी हमारा विवाह है, आप चलोगे नहीं? बोले हमारी वहां क्या जरूरत है, तुम जाओ विवाह में शामिल हो, जब टाइम मिल जाए तब घूम जाना। शादी करने के 1 महीने बाद हुआ। बोले गुरुजी ने पूछा बेटा सब ठीक है, पत्नी कैसी है? बोले पत्नी हमारी बहुत अच्छी है, जब तक हम खाना नहीं खा लेते वो खाती नहीं। अच्छा कितना बड़ा विश्वास, 1 महीना में हो गया। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनो। बात यह है कि तुम घर जाओ और जाने के बाद में एक दिन कह देना अपनी पत्नी से कि हम 4 दिन के लिए काशी जा रहे हैं, और तुम जाना कहीं नहीं, ऊपर छप्पर के पास लुक के बैठ जाना, फिर देखना छुप करके क्या करती है। ठीक है हम काशी जा रहे हैं, 3-4 दिन के बाद में लौटेंगे और अपना देखना सुनना, कुंडी लगवा दी और पीछे से जा करके छप्पर की आड़ में दीवार के पास बैठ गए। एक आम बेचने वाला आया, बोला आम ले लो आम। पत्नी गई झट से बाल, का भाव है? 20 रुपया किलो, 2 किलो दे। अब स्वामी जी घर पर ना 2 किलो अकेले मारे नहीं, इतना चाहते हैं। देखो इसके बाद 2 किलो आम अंदर लगी, कुंडी लगा ली। स्वामी जी ऊपर से झांक रहे, हाँ ले धरे रहो, थोड़े बहुत तो हमारे धरबे करिए, वो अनेकों की जुगाड़ नहीं। इसके बाद 2 किलो आम खा गई, पूरे पूरे चचोड़ के, बक्कल उठ लिवा पड़ी। बोले अरे राम राम, 2 किलो आम अकेले खा। बहुत क्रोध आया और फिर पेट नहीं भरा तो एक मटकी में दही रखा था, डारी शक्कर, 2 लीटर दही, वो गड़गड़ 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 सब अंदर। बोले जय हो पत्नी महाराज, घुटला है कि पेट है। इसके बाद घी रखा था, घी रखा था, घी में शक्कर मिलाने लगी। अब हुए स्वामी जी लेके डंडा इतना बड़ा ऊपर से कूदे, धोई मारे पीछे। बोले अरे राम, बोले खा गई 2 किलो अकेले आम, फिर तू ही मारे। बोले अरे दैया, बोले पी गई 2.5 किलो अकेले दैया, हमारे नाम की छिटक्यू नहीं निकाली। बोली हाय पिया तुम कब सब जाने हो, कहना जब तुम घी मां शक्कर साने हो। अब हमने देखो अभी जो खतरा जो उन्हें बचो रहा है, थोड़ा बदुआ हो जा रहा हो हमारे, तो हमें कूदे पर तुम्हारी कुटाई करेगी। आवाज थे हम छोड़ के घर जा रहे, गुरु जी की सेवा में लग जाएंगे, जिंदगी में लौट करके नहीं आएंगे। वही जब कतरा गुरु जी की सेवा में जा करके सारे जीवन भर के लिए उनका शिष्य बन गया। ऐसे सुधार होता है शिष्यों का जब इस प्रकार से ध्यान दिया जाता है। और हर गार्जियन को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि बच्चों के साथ में ऐसे पेश आए, उनके मित्र भी बन करके बात करें। पिता तो हैं ही,
मित्र बने, दोस्त बने, सब प्रकार की बातें करें, समझाएं, तब आपका पुत्र आपकी हर बात को मानेगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर कहीं कुछ नहीं है। आइए 2 बार प्रभु का पावन नाम, इसके बाद में हमारे परम आदरणीय और से पधारे हुए दीक्षित जी है। हमें तो भैया दद्दा कहते हैं, हमने कहा भाई दद्दा हम हैं तो का थोड़े बहुत बड़े हैं, और हमारे गांव भी भागवती गदाई कह चुके हैं। तो हमारे तो बगले में चाहे जब बुला लो कान पकड़ के आओ चलो कुमार चलो, हम चले, लेकिन इनकी रोज नहीं सुने के मिली। सुनो, हमने भीड़ जोड़ दी थी, अब भैया छोटे कमाए मन लगेगा थोड़ा, आप लोग सुनिए। श्री राम जय राम जय जय राम।